वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एफएच कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, इजी और क्विक होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार प्याज के पराठे जो कि बनेंगे बहुत ज़्यादा झटपट। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है एक प्याज और प्याज के आपने दरमियान में से 2 पीसेस काट लेने हैं। उसको अच्छे से छीलने के बाद अच्छे से वॉश करना है और वॉश करने के बाद इसको आपने बारीक काट लेना है। और यहाँ पे जो इसकी कटिंग है वो राउंड शेप या फिर यहाँ पे क्यूब शेप में हमने नहीं करनी, बहुत ही बारीक बारीक कटिंग करनी है। और यहाँ पे जो है कटिंग के लिए मैंने कटर रखा है, इसकी जगह आप नाइफ की मदद से भी इसको अच्छे से काट सकते हैं। और यहाँ पे जो है बहुत ही बारीक बारीक आपने इसकी कटिंग जो है अच्छे से कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका जो साइज है वो इक्वल है। प्याज को कटिंग करने से पहले ही वॉश करना है, कटिंग के बाद आपने बिल्कुल भी वॉश नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे हमने बर्तन के अंदर इसको अच्छे से फैला दिया है। उसके बाद इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करने के, जिनमें से सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 3 अदद सब्ज मिर्चें, यहाँ पे बारीक काट लेनी है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं सॉल्ट जो है यहाँ पे हाफ टेबल स्पून इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं। उसके बाद इसके अंदर जाएगी रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा कलर के लिए हम ऐड करेंगे हल्दी जो कि 1 टीस्पून ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दड़ा मिर्च जाएगी जो कि 1 टीस्पून ऐड करेंगे। उसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटा हुआ जीरा और धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और उसके बाद इसको हम स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने सॉल्ट ऐड कर दिया था, इस वजह से इसके अंदर जो है पानी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्याज होगा वो फौरन से नरम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपने स्पून की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि हमारे पास जो है सारे जितने भी स्पाइसेस इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं वो प्याज के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और साथ ही साथ हमारे पास जो प्याज है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे आपने जैसे ही इसको मिक्स कर देना है, मिक्स करने के बाद इसको आपने 5 मिनट के लिए अच्छे से छोड़ देना है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आटा जो है, यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 कप के करीब। और इसको आपने अच्छे से पहले ही से ही छान कर रख देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है। और यहाँ पे जो है जब आपने इसके अंदर आटा यूज़ करना है तो उसके बाद आपने हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही सारी जो प्याज है इसके अंदर मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसको बिल्कुल अच्छे से गूंद लेना है। बिल्कुल उसी तरह हम इसको गूंदेंगे जिस तरह यहाँ पे घर में मौजूद जो आटा होता है सिंपल रोटी के लिए, वैसे ही बिल्कुल आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और साथ साथ इसको आपने गूंदते रहना है। और यहाँ पे जहाँ पे हमने आटा यूज़ किया है इसकी जगह आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो वाइट आटा होता है, जो फाइन आटा होता है, वो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। उसके बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से डो जो है बना लेनी है, परफेक्ट सी डो बना लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो से डो बनाने के बाद इसको आपने स्टे देना है 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद दोबारा से आपने इसको 3-4 पंच और देने हैं, ताकि ये बिल्कुल जितने भी हमने इसके अंदर स्पाइसेस यूज़ किए हैं और हमने यहाँ पे इसके अंदर जो प्याज ऐड किया है वो अच्छे से इसके अंदर सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बहुत ही अच्छी सी परफेक्ट सी डो रेडी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर से आपने ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल इसके ऊपर लगाने के बाद आपने अच्छे से हाथों के साथ स्प्रेड करना है। जैसे ही अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से स्टे देना है। स्टे देने के बाद उसके बाद आपने इसके जो है छोटे छोटे से पेड़े बनाने स्टार्ट कर देने हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको पहले 4 हिस्सों में अच्छे से डिवाइड कर लिया और उसके बाद यहाँ पे हम इसके जो है पेड़े बना लेंगे। और याद रहे कि आपने जो डो है बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी, नॉर्मल डो बनानी है, बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारे पास जब इसको बेला जाए तो यहाँ पे हमारे पास जब इसको बनाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा जल्दी हमारे पास जो है रोटी पतली भी नहीं हो और यहाँ पे फट भी ना जाए। तो इसलिए यहाँ पे आपने इसको जैसे ही इसके पेड़े बन जाएगा तो इसको आपने साइड पे रख देना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है एक रोलिंग पिन। उसके बाद इसके ऊपर हम हल्का सा जो है खुशक आटा लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको रोलिंग पिन के साथ अच्छे से बेल लेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपने हाथों के साथ अच्छे से इसको सेपरेट कर लेना है, ताकि यहाँ पे जो है जब इसको रोलिंग पिन के साथ इसको सेपरेट किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा जल्दी से ये पतली ना हो जाए और फ़ौरन से हमारे पास जो है ये खुल ना जाए। तो इसलिए यहाँ पे आपने खुशक आटा लगाना है। खुशक आटा लगाने के बाद इसको आपने अच्छे से हाथों के साथ स्प्रेड करना है और स्प्रेड करने के बाद आपने रोलिंग पिन के साथ इसको हल्का हल्का सा, इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बिल्कुल हल्का हल्का सा इसको आपने हल्का सा दबाना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको अच्छी सी जो है गोल सी रोटी बना लेनी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको नहीं बेलेंगे और बहुत ज़्यादा बड़ी वाली रोटी नहीं बनाएंगे, नॉर्मल सी साइज़ की हम जो है यहाँ पे इसकी रोटी बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे अच्छे से हमारे पास जो है बेल चुकी है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने एक एक करके सारी जो है रोटियां बेल कर रख लेनी है। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और साथ बेल आइकन को भी जरूर ऑन किया करें, ताकि ऐसी बहुत इजी क्विक रेसिपीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और साथ ही साथ अगर रेसिपी अच्छी लगे तो दूसरों के साथ जरूर शेयर किया करें, क्योंकि दूसरों के साथ अपना नॉलेज शेयर करना भी सदका जारिया होता है। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी जरूर करें और अपना फीडबैक देना मत भूला करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो है एक एक करके सारी रोटियां जो है आपने बेल कर रख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने
मैंने नॉन स्टिक का तवा यूज़ किया है। नॉन स्टिक की जगह आप कोई भी तवा जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तवे के ऊपर सबसे पहले आपने कोई भी घी वगैरह यूज़ कर लेना है। यहाँ पे बनास्पति घी जो होता है वो यहाँ पे आपने लगाना है। यहाँ पे कुकिंग ऑयल हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने पैन के ऊपर यहाँ पे जो हमारे पास तवा है इसके ऊपर आपने घी जो है अच्छे से लगाना है और उसके बाद यहाँ पे आपने इसके ऊपर रोटी डाल देनी है। एक एक साइड पे आपने यहाँ पे थोड़ा सा घी लगाना है और उसके बाद यहाँ पे इसको अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर घी बहुत ही कम लगाया है क्योंकि इसके ऊपर जो है हम बाद में सेपरेटली देसी घी लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे मैंने जो है जो डाल्डा घी है, जो सिंपल घी होता है, वो मैंने यहाँ पे बहुत ही कम रखा था। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बहुत ही टेस्टी जो है एक पराठा रेडी हो चुका है। इसी तरह सारे जो पराठे एक एक करके हम रेडी करके रख लेंगे। यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो देसी घी को स्किप करने के बाद यहाँ पे जो है सबसे पहले जब आप इसको पकाएंगे तो यहाँ पे जो है डाल्डा घी आप ज़्यादा यूज़ कर लें। यहाँ पे घी आप यहाँ ज़्यादा कर लें और साथ ही साथ जब आपने इसको पेड़े बनाने हैं या फिर जब आपने इसकी डो बनानी है तो तब आप इसके अंदर डो बनाते हुए 2 चम्मच जो है बनास्पति घी के आपने ऐड करने हैं। उसके बाद आपने इसको गूंदना है, तो उसकी वजह से यहाँ पे अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी होगी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट देती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक एक करके सारे हमने पराठे जो है रेडी करके रख लिए हैं। तो यहाँ पे जो है हम सबके ऊपर जो है एक एक करके सबके अंदर जो है लगा देंगे देसी घी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्ट इसका इन्हांस कर देती है। ये पराठे बहुत ही ज़्यादा क्विकली बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और ऐसी बहुत सी इजी क्विक रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग के रिलेटेड रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बिरयानी, पुलाव, हर तरह की रेसिपी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन किया करें, ताकि ऐसी बहुत इजी क्विक रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और साथ साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।